टुन्नू जी, ये कौन सा जंगल आ गया है? लगता है हम बहुत दूर निकल आए हैं। मैं भी पहली बार इस जंगल में आया हूँ। अब रात होने वाली है। हमें इसी जंगल में अपना घोंसला बनाना होगा। फिर वो दोनों उसी पेड़ पर अपने तिनके का घोंसला बना लेते हैं। उनके पास ढेर सारा भोजन था। वो खाकर सो जाते हैं, मगर उनको नहीं पता था उनके घोंसले से चोरी होने वाली है। कालू जी, अब सब सो गए होंगे, तो बताओ अब चोरी करने कहाँ जाएं? शाम को मैंने 2 नए पक्षी देखे थे। उनके घोंसले में ढेर सारा भोजन रखा है। चलो हम वहीं चोरी करते हैं। चलो तो फिर देर क्यों लगा रहे हो? मुझे भूख लगी है और वो नए पक्षी हैं, घोड़े बेच के सो रहे होंगे। दोनों चोर कौवे रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। वो सीधे चिड़िया के घोंसले में जाते हैं और धीरे धीरे भोजन की बोरी चुराकर भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सो रहा था। टुन्नू जी जागिए, हमारे घोंसले से चोरी हो गई। भोजन का दाना नहीं है, जल्दी से उठिए। क्या कहा? चोरी हो गई? ये नहीं हो सकता। नए जंगल में बिना दाने पानी के कैसे रहेंगे? बहुत मुश्किल है। हमने कितनी मेहनत से भोजन जमा किया था, मगर सब चोरी हो गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होते हैं। वहीं कौवे मजे मजे से उनका दाना खा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। वाह कालू जी, ये भोजन कितना अच्छा है। हाँ गोरी, अब हमें 2 महीने तक भोजन की चिंता नहीं है। खाओ पियो और ऐश करो। ऐसे वो दोनों कौवे मजे करते हैं। टुन्नू जी, दोपहर होने को है, कुछ तो खाने का इंतजाम करना होगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रीमा, मैं कहाँ जाऊँ? इस दिशा में क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। और कहीं गुम हो गया तो, कहीं चील मिल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं टुन्नू जी, मैं भूखी रह लूँगी, मगर आप मेरे साथ रहें। कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूँगी? ऐसे वो दोनों बिना कुछ खाए सो जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। अब वो कमजोर हो गए थे। टुन्नू के रीमा, मैं आसपास से कुछ खाने को ले आता हूँ, आप यहीं पर रहना। नहीं टुन्नू जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं अकेली नहीं रह सकती। बार बार मना करने पर रीमा चिड़िया नहीं मानती है और उसके साथ चली जाती है। वो धीरे धीरे उड़ते हैं तो उनको देखकर कालू कौवा कहता है, गोरी, ये तो वही पक्षी है ना जिनका भोजन हमने चुराया था। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ है तो वही, मगर ये तो सूखकर कांटा हो गए। इनसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। देखो कैसे धीरे धीरे उड़ रहे हैं, जैसे इनमें जान ना बची हो। गोरी, अगर चील को इनके बारे में बताएंगे तो वो हमें ताजी ताजी फल दे देगी और इनका शिकार कर लेगी। ऐसे हमें और भी भोजन मिलेगा। अरे वाह पति जी, तुम भी मेरे साथ रहकर चालाक हो गए हो। अब जल्दी चलो, जल्दी से चील की गुफा की तरफ चलते हैं। फिर वो दोनों बुरे कौवे चील की गुफा की तरफ चले जाते हैं। चील दी, हमारे जंगल में तो चिड़िया पति पत्नी आए हैं। वो बहुत कमजोर है। आप उनका शिकार आंख बंद करके भी कर लोगी। अच्छा ठीक है। अब तो मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मैं कल सुबह आऊंगी। चील दी, हमारा इनाम तो तुमने बोला नहीं, हमें क्या मिलेगा? हाँ लो, तुम्हारे लिए 2 टोकरी फलों की है। मांस खाने का मन है, इसलिए तुम ले जाओ। 2 टोकरी फलों से भरी देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तब टुन्नू उन्हें देख लेता है। टुन्नू जी, यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। रीमा, वो देखें, तव्वों के पास ढेर सारे फल है। हम एक फल मांग लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे। टुन्नू दोनों कौवों को रास्ते में रोक लेता है। कव्वे भैया, मेरा नाम टुन्नू है और ये मेरी पत्नी रीमा है। हम यहाँ नए आए हैं, बहुत भूखे हैं। एक फल दे दो, बड़ी कृपा होगी। हाँ कव्वी बहन, हमारा भोजन किसी ने चोरी कर लिया। हम 3 दिन से भूखे हैं, आप कुछ खाने को दे दो। छोटी चिड़िया, हम ये फल बांटने के लिए नहीं लाए, अपने लिए खाने लाए हैं। हाँ, इस जंगल में भोजन यूं ही नहीं मिलता है। बहुत दूर से मेहनत करके लाना पड़ता है। इतना बोलकर दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। देर रात हो जाती है। वो पति पत्नी अपने तिनकों के घोंसले में जागे हुए थे। टुन्नू जी, ये जंगल तो बहुत बुरा है और यहाँ के पक्षी निर्दय हैं। हम कल सुबह तक जिंदा रहे तो कहीं दूसरे जंगल चले जाएंगे। यहाँ गुजारा करना मुश्किल है। रीमा, सुबह क्यों? हम अभी चलते हैं। सुबह कुछ नहीं होने वाला। ये जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। चलो हम अभी निकल जाते हैं। वो दोनों उड़ते हैं, उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं।
फिर वो जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ रेलगाड़ी था। टुन्नू जी, वो देखिए, वहाँ पर एक पुरानी रेलगाड़ी है। चलिए हम उसके अंदर चलते हैं। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ढेर सारा भोजन रखा हुआ था। टुन्नू जी, यहाँ तो ढेर सारा अनाज है। लगता है इंसानों ने अनाज यहाँ पर छोड़ दिया है। हम आज से इसी ट्रेन में रहेंगे। न किसी चील की चिंता होगी और ना ही किसी बुरे पक्षी की। टुन्नू मान जाता है। फिर वो दोनों पति पत्नी भरपूर पेट भोजन करते हैं और फिर आराम से रेलगाड़ी में अपना घर बनाकर उसमें ही सो जाते हैं। दूसरे दिन चील पूरा जंगल छान मारती है और अंत में कौवों के पास जाती है। मैंने पूरा जंगल देख लिया, मुझे तो कोई कमजोर पक्षी नहीं दिखा। कौवो, तुमने झूठ बोला, सजा मिलेगी, तुम दोनों को सजा मिलेगी। मेरा मांस खाने का बहुत मन है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील दोनों कौवों को मारकर खा जाती है और वहां से चली जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना तो लेने जाना ही था। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मौसम खराब है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो घर से बाहर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना। मुझे डर लग रहा है मम्मा, बारिश बहुत तेज है, अब कैसे जाएंगी? छुटकी, मैं पहले भी कई बार ऐसी बारिश में दाना लेने जाती रही हूँ। मेरे बच्चों, मुझे आपकी फ़िक्र है। अगर बारिश ना रुकी तो मेरे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? मम्मा, हम आपका इंतजार करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों। अपने बच्चों को घर में छोड़कर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। खराब मौसम और तेज बारिश में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन एक माँ करती भी तो क्या उसे जाना ही था। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। मम्मा चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ बारिश का पानी पत्तों से टकराकर छन छन की आवाज़ दे रहा था और बाकी हर तरफ सन्नाटा था। कोई भी दूसरा पक्षी वहाँ ना था। मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे दाना देख लेती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों का दाना मिल गया। मैंने कर लिया। झाड़ियों में छुपी हुई एक चील मम्मा चिड़िया को देख रही थी। मैंने भी कर लिया। मुझे भी भोजन मिल गया। ऐसे सोचकर वो बड़ी चील झाड़ियों से बाहर आती है और मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। माफ करना चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। क्या करूँ? सब जानती हूँ, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पापी पेट है कि समझता ही नहीं है। चिच, चील दी, मुझे जाने दे। मैं अपने बच्चों को दाना देकर वापस आ जाऊंगी। ऐसा मैंने एक बार एक तोती से किया था, वो भी तुम्हारी तरह ही रो रही थी। आज तक वो लौट कर नहीं आई। बड़ी चील मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है और उसे उठाकर थोड़ी दूर अपने गुफा में ले जाती है। दूसरे पेड़ के डाल पर छुपा हुआ कबूतर ये सब देख रहा था। कबूतर जल्दी से उड़ता है और रीमा चिड़िया के घर जाकर उसके बच्चों को बता देता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा को चील उठाकर अपने गुफा में ले गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। अगर जंगल में कोई तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसे जाकर मदद के लिए बुला लाओ। कबूतर बच्चों को बताकर वहाँ से चला जाता है। कुक्कू भाई, हमारा तो कोई भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या वो चील हमारी मम्मा को खा जाएगी? छुटकी मेरी बहन, हौसला रखो, हम दोनों बहन भाई बचाएंगे अपनी मम्मा को। चलो, आप मेरे साथ चलो। कुक्कू भाई, बाहर बारिश है और मम्मा ने बाहर जाने से मना किया हुआ है। अगर हम ना गए तो वो चील हमारी मम्मा को खा जाएगी। छुटकी और कुक्कू दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जाते हुए कुक्कू एक पोटली लाल मिर्ची की बांध लेता है। वो दोनों उड़ते हुए अपने पड़ोसी कौवों के पास जाते हैं। आंटी गोरी, हमारी मम्मा को बचा ले, चील हमारी मम्मा को उठा कर ले गई है। बच्चों, चुप करके अपने घर वापस जाओ। अगर तुम दोनों वहाँ गए तो वो चील तुम्हें भी खा लेगी। चलो कुक्कू भाई, ऐसे मौसम में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम दोनों ही अपनी मम्मा को बचाने जाते हैं।
वो दोनों चील के गुफा की तरफ उड़ते हैं। मैं यहाँ गुफा के ऊपर छिप जाती हूँ और आप चील को बाहर बुलाओ। मैं चील को बातों में लगाऊंगा और तुम लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देना। चिड़िया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। चील, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिल लेने दो। मैं वादा करती हूँ मैं लौट कर आ जाऊंगी। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। उसे गुफा के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कौन है? शायद मेरी बहन होगी। उसे भी पता चल गया होगा कि आज मैं चिड़िया को पकड़ कर लाई हूँ। बड़बड़ाती हुई माही चील बाहर आती है और अपने सामने छोटे से चिड़िया के बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। तुम कौन हो? आंटी चील, आपने मेरी मम्मा को पकड़ लिया है। अगर आपने मेरी मम्मा को खा लिया तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए आप मेरी मम्मा के साथ साथ मुझे भी खा ले। छोटे बच्चे, बहुत प्यार है तुम्हें अपनी मम्मा से। लो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। छुटकी जल्दी से गुफा के ऊपर से लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कुक्कू भाई, जल्दी से मम्मा को आवाज दो। मम्मा जल्दी से घर से बाहर आ जाएं, जल्दी करें। अपने बच्चों की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आ जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील कभी इधर तो कभी उधर गिरती। मम्मा चिड़िया और बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। बच्चों, ये सब आपने कैसे कर लिया? एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती तो बच्चे भी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और बारिश के मौसम में मिलकर दाना खाते हैं